हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम 8वीं क्लास की द्वितीय पाठ विलस्यवाड़ी न कदापि में श्रुता इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकुलिकीयम से संकलित है। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है और इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं। इनके कथानकों में सबसे ज्यादा मुख्य पात्र पशु पक्षियों का ही है। इस कथानक में भी जो प्रस्तुत पाठ है उसमें भी पशु पक्षी का ही वर्णन है। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह इधर उधर इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्तः भूख से व्याकुल न नहीं किंचिदपि कुछ भी आहार भोजन प्राप्तवान प्राप्त किया। वह इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं कर सका। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर वह अचिंतयत् सोचा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अवश्य ही इस गुफा में रात में कोई भी जीव आता है। जरूर अवश्य इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए अत्र एव यहाँ ही निगूढ़ो भूत्वा छिपकर तिष्ठामि बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच में गुफा के स्वामी मालिक दधिपुक्ष नाम का गीदड़ वहां आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स च और वह यावत् जहां तक देखता है तावत वहां तक सिंह पद पद्धति है। सिंह के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते दिखाई देते हैं। न च बहिरागता बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और वह कौन? शृगाल गीदड़ जहां तक देखता है सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। न च बहिरागता और बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। शृगालः अचिंतयत् गीदड़ ने सोचा। अहो विनष्टो अस्मि मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तिति तर्कयामि। नूनम जरूर अवश्य अस्मिन् बिले इस बिल में इस गुफा में सिंह अस्तिति तर्कयामि है ऐसा मैं सोच रहा हूं कि जरूर इस गुफा में सिंह है। तत् किम करवाणी तब हमें क्या करना चाहिए? एवं विचिन्त्य दूरस्थः एरवं कर्तुम आरब्धः। ऐसा विचार करके दूर से ही आवाज करना शुरू कर दिया। भो बिल किम न स्मरसि। अरे बिल गुफा के लिए ओ गुफा किम न स्मरसि क्या नहीं याद है? क्या तुमको याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदाहं
बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। ओ गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है यन्मया त्वया सह कि मेरे और तुम्हारे द्वारा समयः कृतो अस्ति शर्त किया गया है यत् कि यदा हम जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रति आगमिष्यामि वापस आऊंगा तदा तब तुम मुझको आकरिष्यसि तब तुम मुझको बुलाओगे। ओ गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे तुम्हारे साथ शर्त किया गया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझको बुलाओगे। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं विलं यास्यामि इति। यदि तुम मां मुझको न आह्वयसि नहीं बुलाओगे तरही तो मैं दूसरी गुफा में यास्यामि जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा ये दोनों मिलके यहाँ पे एतत् श्रुत्वा, यहाँ पे संधि होके एतत् श्रुत्वा हो गया है, इसको हम अलग करके बोलेंगे एतत् श्रुत्वा। सिंह अचिंत्यत, ऐसा सुनकर सिंह सोचा। क्या सोचा शेर? नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा सामाह्वानं करोति। नूनम ऐसा, जरूर ही इस गुफा के स्वामी का सदा आह्वान करती है ये गुफा, जरूर ये गुफा अपने मालिक का हमेशा आह्वान करती या बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से न किंचित वदति, नहीं कुछ भी बोलती है। ऐसा सुनकर शेर सोचा कि जरूर यह गुफा अपने स्वामी का सदा संवाहन करती है, अर्थात सदा बुलाती है, लेकिन मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साधिदम उच्यते भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुः च अधिको भवेत्। सही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का, हस्त पादादिका, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं, प्रवर्तन्ते न, नहीं हो पाता है, हाथ पैर आदि काम करना बंद कर देता है। कौन? किसका? जो डरे हुए लोग होते हैं। न वाणी च बेपथु च अधिको भवेत, बाड़ी में अधिक कंपन भी होता है। बेपथु कंपन, च और अधिको अधिक भवेत होता है। तो भय से डरे हुए मन वालों का हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं नहीं होती हैं और वाणी में अधिक कंपन भी होता है। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, मैं इसका आह्वान करता हूँ। किसका? गीदड़ का। कौन कह रहा है? शेर कह रहा है कि मैं इसका आह्वान करता हूँ, इसको बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस तरह से वह गुफा में प्रवेश करते ही मेरा भोज्य होगा, मेरा भोजन होगा। बिले गुफा में प्रवेश करते ही में मेरा भोजन भविष्यति होगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इस तरह से सोचकर, ऐसा सोचकर सिंह अचानक गीदड़ का, शृगाल का आह्वानम अकरोत्, आह्वान किया। शेर अचानक गीदड़ को बुलाया, आह्वान किया। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्, सिंह के उच्च गर्जन प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंची आवाज में शेर को बुलाती है। सिंह के उच्च गर्जना से गुफा में प्रतिध्वनि हुआ, तो गुफा में प्रतिध्वनि होने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गुफा गीदड़ को बुला रही हो। तो सिंह की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंची आवाज में शृगाल का आह्वान किया उस गुफा ने।
अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। इससे दूसरे भी अन्य अपि दूसरे भी पशु भयभीत हो गए, अभवन हुए, डर गए। इससे दूसरे भी पशु भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमम पठत्। गीदड़ भी तब दूर जाते हुए यह पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतम। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम अर्थात आने वाले दुख को, आने वाले परेशानी को, यह जो कुरुते जो उसका उपाय कर लेता है, स शोभते वह सुखी होता है। अर्थात जो आने वाले परेशानियों के बारे में सोच लेता है वह सुखी होता है, जो उसका उपाय सोच लेता है। स शोचते यो न करोति अनागतम, यो जो नहीं करता है आने वाले दुख का उपाय, आने वाले दुख के बारे में नहीं सोचता है। स शोच्यते वह दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अत्र यहाँ वने वन में संस्थस्य रहते हुए समागता जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा, समागता आ गया, यहाँ वन में रहकर बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, बिल की वाणी, गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुना। फिर से अर्थ समझते हैं। जो आने वाले परेशानियों का उपाय सोच लेता है वह सुखी होता है, और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं सोचता है वह दुखी होता है। इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, बिल की वाणी, गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुना। ये किसने कहा? ये गीदड़ ने कहा, दूर भागते हुए। तो आज हम इस पूरे पाठ का हिंदी में अनुवाद समझे। आगे हम अभ्यास कार्य भी करेंगे। प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न है, सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या है? शेर का नाम क्या है? उसका नाम सिर्फ लिखना है खरन खर, सिर्फ एक शब्द। दूसरा प्रश्न, गुहायाः स्वामी कः आसीत, गुफा का मालिक कौन था? तो शृगाल था, दधिपुक्ष उसका नाम है, तो दधिपुक्ष एक पद में आंसर। तीसरा, सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, सिंह किस समय पे गुफा के समीप आया? तो सूर्यास्त के समय आया, तो सूर्यास्त समय, सिर्फ यही आंसर है। हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं किसका नहीं हो पाता है? किसका हाथ पैर काम करना बंद हो जाता है? तो डरे हुए मन वालों का। तो भय संत्रस्त मनसाम, ये पूरा एक शब्द है, ये लिखना है आंसर। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे गूंज उठी, किससे प्रतिध्वनित हो उठी? तो उच्च गर्जना से, सिंह के उच्च गर्जना से। तो सिर्फ उत्तर होगा उच्च गर्जनेन। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पहला प्रश्न है, खरन खरा कुत्र प्रतिवसति स्म, खरन खर कहाँ रहता था? उत्तर है, खरन खरा कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। खरनखर कहाँ रहता था? खरनखर किसी वन में रहता था। दूसरा प्रश्न है, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत, बड़ी गुफा देखकर शेर क्या सोचा? उत्तर है, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत, शेर ने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। ये पूरा उत्तर लिखना है। बड़ी गुफा देखकर शेर सोचा, अवश्य इस गुफा में
रात में कोई भी जीव आता है, इसलिए यहाँ ही छिपकर बैठता हूँ। तीसरा प्रश्न, शृगालः किम अचिंतयत्? शृगाल क्या सोचा? शृगालः अचिंतयत् अहो विनष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत् किम कर्माणि? शृगाल सोचा, अरे मैं तो नष्ट हुआ, अवश्य ही इस गुफा में सिंह है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तब क्या करना चाहिए, ऐसा शृगाल सोचा। एक और प्रश्न, शृगालः कुत्र पलायितः? शृगाल गिदड़ कहाँ भागा? शृगाल कुत्र पलायितः? शृगाल कहाँ भागा? शृगालः दूरम पलायितः। शृगाल गिदड़ दूर पलायन किया, दूर भागा। अगला प्रश्न, गुहा समीपमागत्य शृगालः किम पश्यति? गुफा के पास आकर शृगाल गिदड़ क्या देखता है? गुहा समीपमागत्य शृगालः यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। गुफा के पास आकर गिदड़ जहां तक देखता है वहां तक सिंह के पैरों का चिन्ह गुफा में प्रवेश करते दिखाई देते हैं, बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो ये पूरा आंसर लिखना है इस प्रश्न का। अंतिम प्रश्न, कह शोभते? कौन शोभा पाता है, कौन शोभित होता है? उत्तर है, यह अनागतम कुरुते स शोभते। जो आने वाले दुख के लिए उपाय कर लेता है वही सुखी होता है। तो ये प्रश्नों का उत्तर ऐसे लिखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्द है उसके स्थान पे हमें प्रश्न बनाना है। पहला प्रश्न देखते हैं कैसे बनेगा। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूख से व्याकुल शेर कहीं भी आहार नहीं प्राप्त किया। कैसा शेर? कैसा शेर को आहार नहीं मिला? तो कैसा, उसके लिए कीदृशः का प्रयोग करेंगे। तो कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, ऐसा पूरा प्रश्न बनेगा। दधिपुक्षः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुक्ष नाम का शृगाल गुफा का स्वामी था। तो किस नाम का? कौन? तो दधिपुक्ष किसी का नाम है, तो वहां पर किसी के नाम के लिए हम किम का प्रयोग करेंगे। क्या नाम का शृगाल गुफा का स्वामी था? तो किम नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। सिर्फ यहाँ पे किम का प्रयोग होगा, बाकी सब पूरी की पूरी लाइन ऐसे ही लिखनी है। तीसरा वाक्य, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। एषा गुहा, यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है। स्वामिनः, तो प्रश्न पूछेंगे तो बनेगा किसका? किसका अगर पुल्लिंग है तो उसमें कस्य का प्रयोग होता है। प्रश्न निर्माण का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से प्रश्न निर्माण अच्छे से सीख सकते हैं। तो यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है? तो एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। दूसरा वाक्य, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते। डरे हुए मन वालों का हाथ पैर आदि से संबंधित क्रिया नहीं होती है। तो हस्तपादादिका, हस्तपाद आदि का, हाथ पैर आदि का क्रिया नहीं होता है। तो कैसा क्रिया नहीं होता है? तो कीदृशाः क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रिया न प्रवर्तन्ते। ये जब किसी के बारे में ऐसा होता है कि कैसा, ऐसा क्वेश्चन में बन रहा है प्रश्न में कि कैसी क्रिया नहीं, तो वहां पे कीदृशाः। जैसे कैसा, कैसा शेर, तो यहाँ पे कीदृशः, वो पुल्लिंग था इसलिए यहाँ पे कीदृशः। ये हाथ पैर आदि की क्रियाएं यहाँ पे स्त्रीलिंग के रूप में लिया गया है,
इसीलिए यहाँ पर कीदृशा। दूसरा वाक्य, आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। बुलाने पर शृगाल बिल में गुफा में प्रवेश करते ही सिंह का भोजन होगा। तो बिले, यहाँ पे हमें प्रश्न बनाना है, किस स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि गुफा में, तो कहाँ, यहाँ पे कस्मिन भी प्रयोग कर सकते हैं और कुत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। बुलाने पर शृगाल कहाँ प्रवेश करके सिंह का भोजन बनेगा या किसमें प्रवेश करके भोजन बनेगा, तो कस्मिन, आह्वानेन शृगालः कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। कस्मिन प्रविश्य, किसमें प्रवेश करके सिंह का भोजन होगा। अगला प्रश्न, घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत। घटना के अनुसार वाक्यों को लिखना है। यहाँ घटना के अनुसार वाक्यों को नहीं दिया गया है, हमें सही करना है। तो पहले नंबर पे, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है। घूमते हुए शेर को भूख लगती है। दूसरे नंबर पे, सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। शेर एक बड़ी गुफा देखता है। तीसरे नंबर पे, गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नाम शृगालः समागच्छत्। गुफा का मालिक दधिपुक्ष नाम का शृगाल वहां आया। चौथे नंबर पे, गुहायाम कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है ऐसा शृगाल का विचार है। गिद्धड़ ऐसा सोच रहा है कि गुफा में कोई है, ये चौथे नंबर पे। अब पांचवें नंबर पे, दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। दूर से ही शृगाल गिद्धड़ आवाज करना शुरू करता है। छठवें नंबर पे, सिंह शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंह गिद्धड़ का आह्वान किया। और सबसे अंत में, दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम अपठत्। दूर भागते हुए गिद्धड़ श्लोक पढ़ा। तो इस तरह से घटना क्रमानुसार हम वाक्यों को अरेंज कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर लिखिए। प्रश्न, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, इसमें क्या विशेषण पद है, तो एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचा। तो गुफा की विशेषता क्या बता रहा है, एक है नंबर में और महतीम बड़ी, तो ये दोनों विशेषण पद है, एकाम और महतीम। तो हमें उत्तर लिखना है, एकाम महतीम द्वे विशेषण पदे स्तः। दूसरा प्रश्न, तदहम अस्य आह्वानं करोमि। तदहम, तब मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अहम का प्रयोग किसके लिए किया गया है, मैं इसका आह्वान करता हूँ। अहम, मैं, ये कौन बोला है, सिंह ने बोला है गिद्धड़ का आह्वान करने के समय। तो ये अहम का प्रयोग सिंह के लिए हुआ है। तो हम लिखेंगे, अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, सिंह के लिए, कस्मै के जगह पे सिंहाय। दूसरा, यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगे, इस वाक्य में कर्तृपद मतलब कर्ता पद कौन है, कर्ता कौन है, तो त्वं, तुम। तो यहाँ पर उत्तर होगा कर्तृपद त्वं, त्वं। तो इस तरह से इन तीनों का उत्तर लिखे। अभी दो और प्रश्न देखते हैं। सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। सिंह के पैरों का चिन्ह गुफा में प्रवेश करते दिखाई देते हैं, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद है दृश्यते, दिखाई देते हैं, तो क्रियापद दृश्यते, ये उत्तर है। अगला प्रश्न, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। यहाँ वन में, अत्र का मीनिंग, अत्र का अर्थ है यहाँ, वन में
रहते हुए समागता आ गया बुढ़ापा। जरा का अर्थ बुढ़ापा। यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य में अव्यय क्या है? अव्यय वो शब्द है जिसका रूप कभी भी नहीं बदलता, किसी भी परिस्थिति में हमेशा वो एक रूप में ही होता है। यहाँ पर अव्यय है अत्र, तो उत्तर में हम लिखेंगे अत्र। यहाँ पर अव्यय पद है, अत्र अव्यय पदम अस्ति। अंतिम प्रश्न, मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषातः का अर्थ है ये ब्रैकेट से जो अव्यय पद है उनको चुनकर यहाँ रिक्त स्थान को भरना है। एक स्टोरी है, उसके बीच बीच में जगह को फिल इन द ब्लैंक रखा गया है और इसमें से जो उचित है उसको भरना है। एकस्मिन् वने, एक वन में, कोई कश्चन, यहाँ पे कश्चन है तो यहाँ भरेंगे कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य, जाल को फैलाकर दूरे स्थित, दूर स्थित हो जाता है, दूर बैठता है। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत्। क्रमशः लगातार, आकाशात आकाश से, सब परिवार, कपोतराज कबूतर नीचे आए, नीचे है यहाँ पे नीचे आए। यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन्, यदा जब कबूतर तंडुलान, तंडुल चावल को, तो चावल के कणों को, अपश्यन् चावल को देखे, तदा तेषाम लोभो जातः, तब उनको लालच हो गया, लोभ हो गया। परम राजा सहमतः नासीत, न आसीत, लेकिन राजा सहमत नहीं था, राजा उनका बुद्धिमान था। तस्य युक्ति आसीत, उसका ये सोचना था, यदि वने को अपि मनुष्य न अस्ति, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो कुतः तंडुलानाम संभव, कहाँ से चावल के कण का संभव हुआ, कहाँ से आ गए ये चावल के कण? अगर कोई जंगल में मनुष्य नहीं है तो चावल के कण कहाँ से आए? परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः। लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर चावलों को खाने के लिए प्रवृत्ता, तैयार, जाल में च निपतिता, और जाल में गिर गए, फंस गए। राजा ने कहा कि अगर मनुष्य नहीं है तो चावल का कण यहाँ कहाँ से है, लेकिन राजा की बात को न मानते हुए कबूतर चावल के कणों को खाने के लिए प्रवृत्त हो गए, तैयार हो गए और जाल में गिर गए। अतः उक्तम, सही कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रिया, अचानक ही बिना सोचे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम पूरा अभ्यास कार्य समाप्त कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास जो भी आप पढ़े हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।